1911 में ज़िला लुधियाना भारत में पैदा हुए थे। सही। तो इनके जो वालिद का नाम निगाह बख्श था और वालदा का नाम जन्नत बीबी था। मैंने सुना है इन्होंने 1930 में जो है वो आर्मी भी ज्वाइन की थी। जी जी बिल्कुल, ये 1930 में बतौर सिपाही की हैसियत आर्मी ज्वाइन की इन्होंने और सूबेदार के रैंक तक इन्होंने 1945 तक अपनी खिदमत सर अंजाम दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आप देख रहे हैं MB पाकिस्तान और मैं हूं मोहम्मद बिलाल और मेरे साथ मौजूद हैं जी असद। आज हम आए हुए हैं जी समुद्री रोड दालो वाला सूफ़ी बरकत अली सरकार जो है उनके दरबार शरीफ की सलामी भी करेंगे, हम आपको मनाज़िर भी दिखाएंगे। और आज जुमातुल मुबारक का दिन है और यहाँ पे जुमातुल मुबारक के दिन में ख़ास तौर पर शदीद रश होता है, आवाम का जमे गफ़ीर होता है जो यहाँ पे ख़ास तौर पर देखा जाता है। और इसकी बड़ी वजह ये है कि यहाँ पे दुरूद सलाम की जो है वो हर वक्त जो है वो यहाँ पे विरद जारी रहता है और लोग जो है वो जोक दर जोक जो है वो लोगों का सिलसिला जो है वो जारी रहता है। हमारे साथ मौजूद हैं सूफ़ी बरकत अली सरकार के एक मुरीद हैं यहाँ पे मौजूद है जिनका नाम है असद और ये मेरे दोस्त भी हैं। तो थोड़ी हिस्ट्री जो है वो सूफ़ी बरकत अली सरकार की अगर मेरे साथ शेयर करें तो आई थिंक इट वुड बी एन ऑनर फॉर मी। तो अब बताएं ज़रा सूफ़ी बरकत अली सरकार के बारे में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं बिलाल साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने हमें जो है मौका दिया है, आप हमारे पास चल के आए हैं। तो ये हमारे लिए एक बड़ी खिदमत की बात है कि हम आपको यहाँ के अपने हमारे जो मरीद हमारे जो सरकार हैं सूफ़ी बरकत अली लुधियानवी साहब, हम इनके मज़ार पे आए हैं, आज जुमा पढ़ने के लिए भी आए हैं। तो ये इनकी हिस्ट्री ये है बिलाल साहब कि ये 1911 में ज़िला लुधियाना भारत में पैदा हुए थे। सही। तो इनके जो वालिद का नाम निगाह बख्श था और वालदा का नाम जन्नत बीबी था। मैंने सुना है इन्होंने 1930 में जो है वो आर्मी भी ज्वाइन की थी। जी जी बिल्कुल, ये 1930 में बतौर सिपाही की हैसियत आर्मी ज्वाइन की इन्होंने और सूबेदार के रैंक तक इन्होंने 1945 तक अपनी खिदमत सर अंजाम दी। आपको पता है 1945 में जंगे अजीम दोयम चल रही थी और 1945 में ये मुस्ताफ़ी होने का इन्होंने फैसला किया। इसकी क्या वजह थी? उसकी वजह ये थी कि इनका जो ध्यान था वो बिल्कुल अल्लाह की तरफ चला गया था। ये दुनिया की जो काम थे, दुनिया के जो मतलब उनसे ध्यान का बिल्कुल हट गया था। तो बिल्कुल उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी अल्लाह के रास्ते में वक्फ कर दी थी। उन्होंने फ़ैसला कर लिया था कि मेरी जो बकाया की ज़िंदगी है वो मैं अल्लाह के रास्ते में वक्फ करूँगा और लोगों की खिदमत में वक्फ करूँगा। इस वजह से उन्होंने ये अपना फैसला। अच्छा असद, ये बताएं कि इसमें कितनी सच्चाई है कि इन्होंने सूफ़ी बरकत अली सरकार ने जो नवाज़ शरीफ साहब है उनके बारे में भी कहा था कि आप सिर्फ 3 बार वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे। और अब आपको पता 2024 के जो इलेक्शंस हुए हैं इसमें वही हुआ है कि अब नवाज़ शरीफ साहब जो है वो चौथी दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म बिल्कुल नहीं बनने जा रहे और यहाँ पे सूफ़ी बरकत अली सरकार की जो बात है वो बिल्कुल सच साबित हुई है। बिल्कुल देखिए सर, जो हमारे वली व कराम होते हैं उनकी बातें झूठी नहीं हो सकती क्योंकि वो जो बात करते हैं वो हक़ और सच पर करते हैं। उन्होंने जो मियां नवाज शरीफ साहब को ये बोला था कि आपको अल्लाह ताला जो है वो 3 दफ़ा इज़्ज़त देंगे, उसके बाद आप जो है ना वो रसवाई का सामना करना पड़ेगा और वो आपके सामने है कि उनको रसवाई का सामना करना पड़ रहा है। तो सरकार ने जो भी बात की है वो बिल्कुल हक़ और सच पे की है। उनको किसी के साथ कोई लेन देन या कोई ज़ाती दुश्मनी कोई नहीं है। सिर्फ जो बात वो करते हैं हक़ और सच पे करते हैं और वो बात करते हैं जो अल्लाह की तरफ से उनको उनके ज़हन में और नवीद सुनाई जाती है। अच्छा, जैसे आम दरबारों के ऊपर होता है वहाँ पे कोई नमाज का इतना एहतमाम नहीं किया जाता है। जो ख़ास तौर पर बड़ी चीज़ मैंने देखी है सूफ़ी बरकत अली सरकार के दरबार शरीफ पर कि यहाँ पे 5 वक्त की नमाज जो है वो यहाँ पे पाबंदी है और ख़ास तौर पर ये जो आपने हैट जैसे आपने सर पर पहनी हुई ये इनकी पहचान है। क्या कहना चाहेंगे दूसरे दरबारों में और सूफ़ी बरकत अली सरकार जो है इनके दरबार में क्या फ़र्क है? देखिए, जो बाकी भी दरबार हैं वो अल्लाह के वली हैं, अल्लाह के नेक बंदे हैं। वहाँ का माहौल जो है वो इंतज़ामिया ख़राब करती है। इंतज़ामिया के हाथ में होता है कि वो माहौल को अच्छा बना लें या बुरा बना लें। अभी हम इस बात करते हैं सूफ़ी बरकत अली लुधियानवी साहब के दरबार की। यहाँ पे आपको किसी किस्म का कोई गला नज़र नहीं आएगा, किसी किस्म का कोई यहाँ पे भिखारी आपको नज़र नहीं आएगा। यहाँ पे कोई किसी किस्म का लेन देन नहीं किया जाता या कहीं भी आपको कहीं से आपको पैसे की या कोई इस तरह की चीज़ की आपसे डिमांड नहीं की जाती। पार्किंग जो है वो भी यहाँ पे फ्री दी जाती है। यहाँ पे 24 घंटे जो है वो ज़िक्र महफ़िल की ज़िक्र होती है, ज़िक्र की महफ़िल होती है और यहाँ पे जो लोग हैं जो वो आके अपने दुआएं मांगते हैं और अल्लाह के हुक्म से उनकी दुआएं पूरी भी होती हैं। आप सूफ़ी बरकत अली सरकार जो है वो यहाँ पे इस दरबार शरीफ पर कब से आ रहे हैं और क्या महसूस करते हैं इस दरबार पर आकर? मैं सर तकरीबन 2 साल 3 साल हो चुके हैं मुझे यहाँ पे आते हुए
इससे पहले मैं कहीं भी किसी का भी कोई मुरीद नहीं था, या मैंने किसी को भी मतलब अपना मुरीद नहीं माना था, लेकिन इनकी करामात, इनका जो माहौल और इनका सारा देख के तो वो मेरा खुद मतलब दिल किया है कि मैं इनका मुरीद हो जाऊं और मैं यहाँ। अच्छा, यहाँ पे जो पर्दे का एहतमाम उस हवाले से बताइएगा, ख़वातीन के लिए, मर्द हजरात के लिए, जैसे आम दरबारों के ऊपर होता है, यहाँ पे और उनमें क्या फ़र्क? यहाँ पे ये पर्दे का इंतज़ाम जो है, बिल्कुल पर्दे का इंतज़ाम किया गया है। ख़वातीन के लिए अलग पर्दे का इंतज़ाम है। ख़वातीन को मज़ार पे जाने की भी इजाज़त नहीं है, ना ही उनके लिए कोई रास्ता बनाया गया। उनके लिए एक अलग कैबिन टाइप बनाया गया, जहाँ पे बैठ के वो जाली के ज़रिए से सरकार की जो कब्र है या जो मज़ार है उसका वो नज़ारा वो कर सकते हैं। बाकी अदरवाइज़ वो कब्र पे या मज़ार पे नहीं जा सकते, उनको नहीं अलाउ है यहाँ पे। आज जुमातुल मुबारक का दिन है, यहाँ पे कितना रश होता है? आप तो यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे बिलाल भाई कम से कम भी मेरे देखने के मुताबिक 1500 से 2000 तकरीबन लोग होते हैं। अभी आप देखेंगे जैसे जुमा ख़त्म होगा, ये बाहर जो रोड है यहाँ पे भी आपको जगह नहीं मिलेगी मतलब जुमा पढ़ने के लिए भी, और अंदर भी इतना ज़्यादा रश होता है कि यहाँ पे कम से कम भी 1.5 से 2 घंटे पहले आके आपको जो है ना वो जगह में बैठना पड़ता है, फिर आप अंदर बैठ के जुमा पढ़ सकते हैं, वरना आपको बाहर रोड पे भी जगह नहीं मिलेगी। ये थोड़ी लोकेशन समझा दें अगर कोई आना चाहे फैसलाबाद में। यहाँ पे लोकेशन ये यहाँ की है, समुंदरी रोड है, बिजकोट से पीछे दालोवाल स्टॉप आता है, वहाँ पे ये सूफी बरकत अली दसुआ स्टॉप से आगे है सूफी बरकत अली लुधियानवी साहब का जो मज़ार है, नहर के बिल्कुल साथ रोड के ऊपर इनका मज़ार है। सो फाइनली नाजरीन, हमने जुमातुल मुबारक पढ़ ली है। हमने सूफी बरकत अली सरकार के यहाँ पे दरबार शरीफ पर आपको मनाज़र दिखाए। यहाँ पे बहुत रश था, आप जिस तरह से देख रहे हैं अभी, जैसे लोग जोक दर जोक यहाँ से आ रहे हैं। और आज मुझे वो अपनी याद ताज़ा होगी जब मैं मदीना शरीफ में था, हरम शरीफ में रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब मैंने हाज़िरी दी, तो इस तरह के वहाँ पे मनाज़र देखे गए जिस तरह से आप अभी देख रहे हैं, जिस तरह से लोग निकल रहे हैं और अभी लोग आ रहे हैं। और अभी भी बहुत ही जमे गफ़ीर है सूफ़ी बरकत अली सरकार के दरबार शरीफ के अंदर के जो मनाज़र मैंने अभी देखे, बहुत रश था। तो मुझे अभी वो खाना काबा में जिस तरह से रश होता है और रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रश होता है, तो वो मुझे अपनी पुरानी याद ताज़ा हो गई। और ये पिछले रमज़ान शरीफ की बात है, जब मैं रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी दी थी, और वो क्या एक रूह परवर मनाज़र थे। तो आज बिल्कुल बहुत सुकून हुआ। और ख़ास तौर पर यहाँ पे सूफी बरकत अली सरकार पर जो लोग आते हैं, वो जिस तरह से दुरूद वैसिया मुसलसल चलता रहता है। और यहाँ पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात वो ये है कि यहाँ पे सिर्फ खुतबा होता है और उसके अलावा सिर्फ दुरूद शरीफ का जो विर्द है वो चलता रहता है। तो ये बहुत बड़ी बात है। अब इसकी हकीकत क्या है, अब ये जो है वो यहाँ पे जो बुज़ुर्गान दीन है वही बता सकते हैं। लेकिन यहाँ पे चूँकि इतनी वो मीडिया से बात नहीं करते, तो इसलिए मेरी बात तो नहीं हो सकी। तो लेकिन बहुत मज़ा आया। खैर, अभी हम जा रहे हैं वापसी की जानिब।